बिहार विधानसभा चुनाव की तैयारी में सभी पार्टियां जोर शोर से लगी हुई है। महागठबंधन में आरजेडी हमेशा की तरह इस बार भी लीड पार्टी की भूमिका में रहेगी और उसकी बड़ी वजह यह है कि लालू प्रसाद यादव का कोर वोटर MY समीकरण अभी तक उनके पाले में ही है। लेकिन सवाल उठने लगा है कि क्या असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी ऑल इंडिया मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुस्लिमीन इस बार भी तेजस्वी का खेल बिगाड़ देगी? क्या लालू यादव के मुस्लिम वोटर में इस बार बिखराव हो जाएगा? ऐसे कई सवाल अब उठने लगे हैं। बीते रविवार को पटना के गांधी मैदान में वक्फ बोर्ड संशोधन बिल के मामले पर कई धार्मिक मुस्लिम संगठनों का एक बड़ा जुटान हुआ, जिसमें तेजस्वी यादव भी पहुंचे। उस दिन तेजस्वी यादव का सीना चौड़ा हो गया क्योंकि सभी मुस्लिम संगठन ने महागठबंधन को सपोर्ट करने की बात की। हालांकि सोमवार को जिस तरीके से AIMIM के प्रदेश अध्यक्ष अख्तरुल ईमान ने साफ कर दिया कि वह तीसरा मोर्चा बनाएंगे, उससे अब सवाल उठने लगा है कि क्या 2020 वाली कहानी फिर ओवैसी दोहरा सकते हैं? अगर ऐसा हुआ तो एक बार फिर NDA की बल्ले बल्ले होना निश्चित है और तेजस्वी यादव को एक बार फिर झटका लग सकता है। दरअसल AIMIM के बिहार अध्यक्ष एवं विधायक अख्तरुल ईमान ने कहा कि वे चाहते हैं कि सेकुलर वोटों में बिखराव ना हो। हम महागठबंधन में शामिल होना चाहते थे, गठबंधन के लिए प्रस्ताव भेजा था, लेकिन महागठबंधन से स्पष्ट जवाब नहीं आया, कोई पॉजिटिव रिस्पांस नहीं मिला। उन्होंने कहा कि गठबंधन वाले ना हाँ बोलते हैं ना बोलते हैं, चुप्पी साधे हुए हैं। उनके इंतजार में हम नहीं बैठे रहेंगे। तीसरा विकल्प मतलब तीसरा मोर्चा बनाने पर भी हम काम कर रहे हैं। चुनाव को लेकर हम लोग अपनी तैयारी में लगे हुए हैं। बता दें कि बिहार की 243 विधानसभा सीटों में से 47 सीटें ऐसी हैं जहां मुस्लिम वोटर अहम भूमिका अदा करते हैं। इन इलाकों में मुस्लिम आबादी 20 से 40% या इससे भी अधिक है। बिहार की 11 ऐसी सीटें हैं जहां 40 से ज़्यादा मुस्लिम मतदाता हैं और 7 सीटों पर 30% से ज़्यादा हैं। इसके अलावा 29 विधानसभा सीटों पर 20 से 30% के बीच मुस्लिम मतदाता हैं। 10% से कुछ ज़्यादा या कम कई विधानसभा सीटों में मुस्लिम वोटर हैं। भले निर्णायक नहीं होते हैं, लेकिन आरजेडी के लिए एक बड़ा फायदा होता है। अब ऐसे में अगर ओवैसी की पार्टी तीसरा मोर्चा बनाकर अलग चुनाव लड़ना चाहती है, तो क्या ये बिहार के करीब 17% से ज़्यादा मुस्लिम वोटरों में बिखराव हो जाएगा? अगर 2020 के समीकरण की बात करें तो बिहार में असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी मायावती की बहुजन समाज पार्टी के साथ मिलकर 20 सीटों पर अपना उम्मीदवार उतारी थी, जिसमें 16 उम्मीदवार मुस्लिम थे और मुस्लिम विधायकों के जीतने में आंकड़े में दूसरे नंबर पर रही थी। AIMIM को बिहार की 5 सीटों पर जीत मिली थी, जिनमें अमौर, कोचाधाम, जिकीहाट, बायसी और बहादुरगंज सीट शामिल है। ये सीटें सीमांचल के इलाके की थी, जहां मुस्लिम कैंडिडेट AIMIM से ही जीत दर्ज कर लिए थे। यह बात अलग है कि बाद में आरजेडी ने ओवैसी के 4 विधायकों को तोड़कर अपनी पार्टी में शामिल कर लिया था। आंकड़े देखें तो AIMIM ने आरजेडी और कांग्रेस दोनों को 2020 में बड़ा झटका दिया था। उस वक्त आरजेडी ने सबसे ज़्यादा 17 मुस्लिम प्रत्याशी मैदान में उतारे थे, जिसमें से 8 जीतने में सफल रहे। दूसरे नंबर पर 5 विधायक लेकर ओवैसी की पार्टी रही थी। 2020 में ओवैसी ने आरजेडी को 3 विधायकों की हानि पहुंचाई थी, क्योंकि 2015 के चुनाव में आरजेडी से 11 मुस्लिम विधायक जीतने में कामयाब रहे थे। इसी तरह कांग्रेस को भी ओवैसी की पार्टी ने 2020 में बड़ा झटका दिया था। कांग्रेस पार्टी का सीमांचल में गढ़ माना जाता रहा है। पिछले 2020 में कांग्रेस ने 70 सीटों में से 10 सीटों पर मुस्लिम उम्मीदवार उतारे थे, लेकिन 4 प्रत्याशी ही जीत सके थे। वहीं 2015 के चुनाव में कांग्रेस से 6 मुस्लिम विधायक जीतने में कामयाब रहे थे, लेकिन 2020 में 2 संख्या घट गई। 2020 में 2 संख्या घट गई थी। सबसे बड़ी बात यह है कि बिहार के 2 मुस्लिम विधायक हारे थे। 2015 के चुनाव में कांग्रेस से 6 मुस्लिम विधायक जीतने में कामयाब रहे थे, लेकिन 2020 में 2 संख्या घट गई थी। सबसे बड़ी बात यह रही कि कांग्रेस के 2 मुस्लिम विधायक हारे थे, जहां पिछले 2 दशक से जीतते आ रहे थे। ये दोनों सीटें AIMIM के खाते में गई थी। आपको बता दें कि असदुद्दीन ओवैसी पिछली बार सीमांचल में कैंप किए हुए थे और उन्होंने 10 दिन में ताबड़तोड़ रैलियां करके सियासी माहौल अपने पक्ष में करने का काम किया था। असदुद्दीन ओवैसी ने पहली बार ईद मिलादुन नबी का त्यौहार हैदराबाद के बजाय बिहार में मनाया था। सीमांचल के इलाके में उन्होंने CAA, NRC जैसे मुद्दे को लेकर हवा देकर मुस्लिमों की नब्ज को पकड़ा था, क्योंकि बीजेपी नेता लगातार घुसपैठ का मुद्दा उठा रहे थे। महागठबंधन के नेताओं ने इस पर चुप्पी साध रखी थी। यही वजह रही कि सीमांचल के मुसलमानों की पहली पसंद
AIMIM बन गई थी। लेकिन इस बार मुद्दा कुछ अलग है। इस बार वक्फ संशोधन बिल का मुद्दा है, जिस पर आरजेडी और कांग्रेस दोनों खुलकर बीजेपी के खिलाफ मैदान में हैं और उसी मुद्दे पर ओवैसी की पार्टी भी बड़ा मुद्दा बनाए हुए है। ऐसे में इस मुद्दे का किसको कितना लाभ मिलेगा, यह देखने वाली बात होगी। खबर में ही तक आप देख रहे थे अनादि टीवी बिहार। दीजिए इजाजत, नमस्कार।